हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का टॉप क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली शीटों चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता के कारण, आघात वर्धनीयता के गुण के कारण धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोक, पेट्रोल, लकड़ी और डीजल। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन नहीं है वो है लकड़ी। लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, जबकि शेष तीनों जीवाश्म ईंधन है। रेयॉन को प्राप्त किया जा सकता है। रेयॉन को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, रेयॉन को कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है कि जब किसी तांबे के बर्तन के समय, जब किसी तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम आयु में रहने दिया जाता है, तब उसके सतह पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। इस हरी परत को पदार्थ एक मिश्रण से होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? तो देखिए, ये जो हरा परत जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली अधातु कौन है? भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता से पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता से पाई जाने वाली अधातु है। अगला प्रश्न है कि मृत पौधे धीरे धीरे फिल इन द ब्लैंक्स पर कोयले में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्च दाब और उच्च ताप पर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी? किण्वन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी एक अधातु जो है वो विद्युत का चालक है? तांबा, ब्रोमीन, ग्रेफाइट और पारा। तो देखिए, अधातु है और विद्युत का चालक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधातु है और विद्युत का चालक है। निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? तो इसका जो सही जवाब होगा अमीबा एक प्रोटोजोआ है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है? मिट्टी में कौन पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है? देखिए, पुष्टिकर यानी उर्वरता नहीं बढ़ाता है। ये जो होगा वो जुताई। जुताई जो होगा मिट्टी में पौष्टिकता जो है वो नहीं बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? कौन सा फसल जो है वो खरीफ फसल का है? इसका जो सही जवाब होगा कपास। इसका जो सही जवाब होगा कपास, मक्का व धान। ये तीनों जो है वो
खरीफ फसल समूह का है। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोगों के समूह को चुनिए। जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को समूह को चुनिए। तो देखिए ये हो जाएगा क्षय रोग तथा टाइफाइड जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। डॉली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 ईस्वी को हुआ था और वो पहली स्तनीय प्राणी थी जिसे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा प्रतिरूपण क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था। क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था डॉली भेड़ को, जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित में से किसी बाह्य निषेचित अति सामान्य घटना क्या है? किसी बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है। किसी बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा टोड, मेढक और तारामीन, जिसे स्टारफिश भी कहा जाता है। घर्षण के द्वारा क्या बढ़ाया जाता है? घर्षण के द्वारा क्या बढ़ाया जाता है? तो घर्षण के द्वारा टायरों के ऊपर खुरदरी तल लगाने से घर्षण को बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिलान सही है? कौन सी मिलान जो है वो सही है? एड्रीनल वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन स्त्री हार्मोन, एस्ट्रोजन तनाव मुक्ति हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन। तो जो ये देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष हार्मोन है, ये मिलान इसका सही है। कौन सा एक संपर्क बल है? कौन सा एक संपर्क बल है? तो देखिए संपर्क बल जो है वो घर्षण बल है। घर्षण बल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और आगे क्वेश्चन है, कौन सा एक दाब का इकाई नहीं है? दाब का इकाई कौन नहीं है? तो देखिए न्यूटन मीटर -1 ये जो दाब का इकाई नहीं है। यदि हम निम्नलिखित ईंधनों के समान मात्रा में पूर्णतः दहन करें तो किसके दहन से हमें अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होगा? किसके दहन से अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है, उसको दहन करने से सबसे अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगा। राष्ट्रीय उद्यान परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्य किसको सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा पशु वन्य। पशु वन्य अभयारण्य में वन पशुओं की सुरक्षा प्रदान की जाती है। और आगे क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहा जाता है? कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहा जाता है? तो ये देखिए सूत्रकणिका जो है वो कोशिका का शक्ति भवन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? कौन सा ईंधन जो है वो प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? देखिए ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और सीएनजी। तो देखिए सीएनजी गैस जो है वो सीएनजी ईंधन जो है वो प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जीव कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखिए पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को याद जरूर कर लेना है। और आगे क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति के परिणाम में रिएक्टर पैमाना पर व्यक्त किया जाता है? रिएक्टर पैमाना पर व्यक्त किया जाता है वो हो जाएगा सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और उद्भिद के ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देते हैं?
देखिए घटा देने वाला सवाल है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रुधिर ऑक्सीजन के वहन क्षमता को घटा देते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, यानी उल्टा दिशा में कौन कौन जो ग्रह है वो घूमता है। तो देखिए ये हो जाएगा शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो है वो विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी SO2 और NO2 दोनों गैस जो है वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और आगे क्वेश्चन है कि सूर्य की दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रह कौन सा है। कौन सा है जो आंतरिक ग्रह है। देखिए पहले आता है बुध, तब आता है शुक्र और अपना पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए ऑप्शन है नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, विसरित परिवर्तन या परिवर्तन। देखिए इसका जो सही जवाब होगा परिवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन आयाम पर निर्भर करता है। कौन सी कंपन आयाम पर निर्भर करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा प्रबलता। प्रबलता जो है उच्च स्वरता जो है वो कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। इसी के कारण पुरुष और स्त्री की आवाज़ें पतला और मोटा होता है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। किसमें जो होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ठोस सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। और आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है। उनके प्रकाश को तारे से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लग जाएगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा 20 वर्ष समय लग जाएगा। और आगे क्वेश्चन है यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 120 डिग्री का कोण है तो आपतन कोण बताइए। आपतन कोण क्या होगा। आपतन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण देखिए दोनों जब बीच के कोण पूछा है तो यही बीच के कोण को हम लोग 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 120 है तो 120 को 2 से विभाजित कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा 60 है। किसी धातु के परत दूसरी धातु के विद्युत धारा पर जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी धातु के परत दूसरी धातु पर विद्युत द्वारा जमा या निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो हो जाएगा वो विद्युत लेपन कहा जाता है। विद्युत लेपन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।